नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आप सबके साथ अगर कहीं जल जाए, किसी भी कारण से जल जाए, दूध के गिर जाने से या कभी आयरन करने से जल जाता है, कभी हम खाना बनाते रहते हैं और हाथ वगैरह जल जाता है, पानी गिर जाता है तो जल जाता है, खौला हुआ पानी, खौला हुआ दूध वगैरह से अक्सर हाथ वगैरह जल जाते हैं, हाथ या कहीं भी जल जाता है। तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या है, वो मैं आप सबको बतलाती हूँ। कल एक्चुअली में हुआ क्या कि मैंने दूध बॉयल होने चढ़ाया था, वो बॉयल हो गई थी और मुझे स्टोव से उसे उतारना था। मैंने पतीले को कपड़े से पकड़ा था, कपड़ा जाकर स्टोव के फ्रेम में अटक गया। बस दूध मैं हटा रही थी और वो पूरा छिलक कर मेरे हाथ पर गिर गया। खैरियत था कि मेरे हाथ यहाँ से यहाँ तक ही जले, भगवान की कृपा थी। ये बुरी तरह से एकदम लाल हो गया था, देखा नहीं जा रहा था उस वक्त। तो एकदम बॉयल दूध मेरे हाथ पर गिर गई थी। मैंने जैसे ही आह की आवाज़ की, मेरी बेटी उधर से दौड़ी हुई आई, मेरे हस्बैंड आए। सबसे पहले मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले उसने मुझे घड़े के पानी से मेरे इस हाथ को धोया। मैं घड़े का इस पानी इस्तेमाल करती हूँ। घड़े के पानी से मेरे हाथ को धोया, वो भी झट से, केवल दूध धोने भर धो दिया। उसके बाद झटपट दोनों मिलकर आलू को खूब अच्छी तरह से ग्रेट करके, आलू को छिलका सहित ग्रेट करके और मेरे हाथों पर इस तरह से लेप कर दिया। अभी भी मैं इसे लेप करने वाली थी, मैं सोची आप सबके साथ शेयर करूं। अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे जले हुए पर तो फफोले हो जाते हैं, बल्कि मेरे हाथ पर थोड़े से होने भी लगे थे, लेकिन आलू डालते ही वो दब गए, बिल्कुल बंद हो गए। इस तरह से हाथ पर या जहाँ भी जला हुआ है उस जगह पर आलू को झट से रख देना है। ये एक्चुअली फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड क्या, आप जब तक आपको जलन अनुभव हो या दर्द अनुभव हो, आप इस तरह से आलू को ग्रेट करके या पॉट में पीस करके और इस तरह से लगा दें। मेरी बेटी ने इसे सीखा था, उसके स्कूल में एक सेमिनार था। सेमिनार में कुछ बर्न हॉस्पिटल वाले लोग आए थे अपने डोनेशन के लिए। उन लोगों ने बताया था कि हमारे यहाँ भी जब कोई एकदम इमीडिएट बर्निंग के बाद आता है तो सबसे पहले हम उसे आलू के छिलके को ही निकाल कर और जले हुए पर लगाकर उसे बांध देते हैं। तो उससे इस तरह से फफोले नहीं उठते हैं और साथ ही साथ आराम हो जाता है धीरे धीरे जलन में भी। तो ऐसा बर्न हॉस्पिटल में भी किया जाता है। मैं फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे लेकर कैजुअल्टी में गए, फिर डॉक्टर के पास गई, देखे कि ये क्या है। मैं बोली जल गया है और मैंने आलू लगा, ये क्या लगा के रखा है? आलू लगाया है। आलू? सभी लोग मुझे आश्चर्य से एकदम देख रहे हैं और बोल रहे हैं आलू, आलू क्यों लगाया? सभी लोग वहाँ पर करीब 5-6 डॉक्टर थे, सभी के सभी मुझसे यही पूछ रहे हैं क्यों लगाया? जाओ इसे धो कर आओ और 10 मिनट के लिए हाथ को पानी में धो। मैं 10 मिनट नहीं धोई, मैं आलू को हटा दी, पानी से ऐसे हाथ धोई। पानी से धोने के कारण मुझे थोड़ा परेशानी तो हुई, मुझे दिखा कि 1-2 जगह और फफोले आ गए। जैसे ही पानी से धोकर थोड़ी देर छोड़ा, देखती हूँ 1-2 जगह और फफोले आ गए। तो मैंने थोड़ी देर बस ऐसे ही इसे हटाने के लिए पानी से धोया और डॉक्टर के पास चली गई। फिर उन्होंने क्यों लगाया आलू तुमने, मुझे वो कह रहे हैं। आलू लगाने के कारण मेरे हाथ में फफोले नहीं आए, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं था। जबकि मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते करीब आधे घंटे हो गए थे और मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सिर्फ काला हो गया था और कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी आलू के कारण काला ज़्यादा हो गया था और जल गया है स्किन तो काला तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे हाथ धुलवाने के बाद, एक सिस्टर थी केरला की, वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, बहुत प्यार से वो मुझको अपने रूम में लेकर गई, ड्रेसिंग रूम में, और ले जाकर हाथ को पोंछा और बर्नोकूल, ये देखिए ये बर्नोकूल है, इसे लगाया। बहुत प्यार से लगाया था एक्चुअली, इसलिए मैं उसे भी धन्यवाद देती हूँ। हालांकि ये थोड़ी देर में ठंडक पहुँचाती है, उससे भी ठंडक मिलती है, लेकिन उसे लगाकर उसके बाद उसने मुझे टेटनस के इंजेक्शन भी दे दिए। मैं कोई इंजेक्शन कभी लेती नहीं हूँ जल्दी, मैं दवा से, इंजेक्शन से बहुत दूर रखती हूँ अपने आप को।
लेकिन मेरे हस्बैंड को चूँकि डर लग रहा था, रात का समय था, जल गया था, तो मुझे इमरजेंसी वार्ड में लेकर चले गए थे, कैजुअल्टी में। और उन्होंने बस सांत्वना के लिए, अपने मन में एक सांत्वना हो इसके लिए उन्होंने वहाँ पर मुझे ट्रीटमेंट के लिए छोड़ दिया। सभी लोगों को इस तरह से आश्चर्य करते देख करके मुझे सच में बहुत हैरानी हुई कि आज तक लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ये आलू कितना कमाल करती है, कितने कमाल की चीज़ है। इसे बर्न हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअली। इसी तरह से पूरा ग्रेट किया हुआ आलू मेरे पूरे हाथ पर लगी हुई थी। किसी को भी देखकर ख़राब लगेगा क्योंकि थोड़ी देर में एकदम काली हो जाती है। काली तो हो जाती है, लेकिन ये इतना आराम पहुंचाती है कि पूछिए मत। मैंने जब वो बर्नोकूल लगाया था, मेरे जो सूजे हुए हाथ नहीं थे, एकदम ठीक हाथ थे, वो हाथ सूज भी गए। लगाने के बाद ठंडक ज़रूर पहुंची थी, लेकिन मेरे ये जो उंगली है ना, ये सूज कर बिल्कुल डबल हो गए थे, ऐसे हो गए थे। मैंने फिर से उसे सुबह हटा दिया और फिर से मेरे हस्बैंड ने मुझे आलू ग्रेट करके दिया और मैंने पूरे हाथों में लगा दिया। मैं उसे लगा करके रखी थी, फिर वो जब एकदम काली हो जाती है तो मैं उसे हाथ से हटा देती हूँ और फिर से दूसरा लेप डाल देती हूँ। इसे मैं पानी से हमेशा बचा कर रखती हूँ। जब तक ये टेंडर है इसे पानी से बचा कर रखें, बस इतना ही ध्यान रखें। फफोले भी नहीं होंगे, सूजन भी नहीं होगी और बहुत जल्दी ये जलन ठीक हो जाती है। जलन के कारण कहीं भी दाग धब्बे नहीं रहते हैं, इसका ये फ़ायदा है। बस इसे तब तक लगाते रहें जब तक कि आपको ये अनुभव होता है, दर्द या जलन का अनुभव होता है। अभी मुझे दर्द हो रही है, एक्चुअली में मेरी रात में जली थी तो अभी तक मुझे दर्द है थोड़ी, इसलिए मैं इसे थोप के रखती हूँ तो मुझे दर्द का भी अनुभव नहीं होता है। जलन तो बिल्कुल ही नहीं है, जलन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, बिल्कुल अच्छी रहती है। तो इस तरह से आप अपने जले हुए हाथ पैर कहीं भी जल जाए, किसी कारण से भी जल जाए, तो आप इसे ज़रूर इस तरह से आलू लगा करके रखें। इतनी फ़ायदा करेगी कि आप खुद समझें। कभी छोटा सा भी जले तो आप उस अनुभव को ज़रूर करके देखें। पानी से बचाएं, पानी में इसे ज़्यादा देर नहीं रखना है, सिर्फ अपने हाथ को धो लें पानी से और उसके बाद आलू लगा के रखें इस तरह से, बिल्कुल छिलके वाली आलू। बर्न हॉस्पिटल में तो आलू के छिलके उतार कर और उसे बांध देते हैं, सब जगह लगाकर और उसे बांध देते हैं। जो गुदा वाला साइड होता है उस साइड को बांध देते हैं पट्टी से, वो ऐसा करते हैं। इसमें बहुत गुण है, ये दाग नहीं होने देगी, जलन नहीं रहने देगी, इस तरह के गुण हैं इसमें। तो आप इसे ज़रूर करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसलिए कभी भी कुछ हो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ हैं जिससे करके हम बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं।